प्यारे बच्चों, सोचो अगर कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कोई बुराई बयान करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा। उसे गीबत कहते हैं, जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ज़ोया स्कूल से घर आई तो खुश थी। उसने अम्मी को ऊंची आवाज़ में सलाम किया। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे सलाम कहकर सेहतमंद रहने की दुआ दी। ज़ोया फिर जोश व खरोश के साथ अपनी माँ को बताने लगी कि आज मैथ की क्लास में क्या हुआ। माँ ने सोचकर पूछा कि क्या उसने अच्छे नंबर लिए, और ज़ोया ने हाँ में सर हिलाकर बताया कि बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक बात बताने लगी जो फरजाना से मुताल्लक थी। माँ ने संजीदगी के अंदाज में उसे रोक दिया और समझाया कि फरजाना के बारे में ऐसी बात ना करे जो उसे पसंद ना हो, क्योंकि किसी के ऐब तलाश करना और गीबत करना अच्छी बात नहीं होती। ज़ोया थोड़ी हैरान हुई और समझी कि माँ उसके अंदाज़े गुफ्तगू से सब कुछ समझ गई हैं, क्योंकि जब इसे पता चला कि फरजाना क्लास में फ़ेल हो गई है तो उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसकी गीबत की और उसका मजाक उड़ाया। माँ ने समझाया कि ये अल्लाह की नाफरमानी है और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़ोया ने फ़ौरन हाथ उठाकर दुआ की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। माँ ने ये भी बताया कि जिसकी हम गीबत करें, हमें उससे भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। ज़ोया ने अपने आप से वादा किया कि वो कभी गीबत नहीं करेगी और ना ही किसी का मजाक उड़ाएगी। साथ ही फरजाना से भी माफ़ी मांगने का इरादा किया। क्या अगर हम मजाक में किसी की बुराई करें सिर्फ मजा लेने के लिए, तो क्या वो भी गलत है? जी हाँ, ये नॉर्मल बात बन गई है। हमें तो गीबत करते हुए एहसास ही नहीं होता कि हम गीबत कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों और किसी एक बंदे की बात शुरू हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब उसकी बुराइयां करने लगें और आपको मज़ा भी आने लगे? जी, गीबत करके हम हल्का महसूस करते हैं, यूं लगता है कि दिल हल्का हो गया हो। बुरी बात, ये शैतान की ट्रिक्स हैं। गीबत से आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हमें इससे दूर रहना है। अगर कहीं गीबत हो रही हो तो क्या करें? जैसे ही लगे कि कोई किसी की गीबत कर रहा है, हमें उसे मना करना चाहिए और वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो शैतान की महफिल होती है। गीबत का दिल करे तब भी ना करो, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट है। अगर आप किसी की बुराई छुपा लेते हो तो अल्लाह भी आपकी बुराइयां छुपा लेता है। और अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और जिसकी गीबत की हो उससे भी माफ़ी मांगें। याद रखो बच्चों, अगर आपको अपने बारे में बुरी बात सुनना पसंद नहीं तो दूसरों के बारे में भी वही बात ना करो। Subscribe to Ujala and Noor Kids.